सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचने के बाद वहां पर क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और दरखास्त कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा के धाम पर जाकर वहां पर दरखास्त कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले तो आपने जाकर बाबा के मंदिर के आगे शीश नवाना है और विनती करनी कि हे प्रभु, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद, ये हम आपके श्री चरणों में आ गए। फिर आपको 10 रुपये लेकर अपने सिर के ऊपर से और अपने परिवार को, अगर आप परिवार के साथ गए हैं तो आप अपने परिवार को एकत्रित करके उनके ऊपर से और अपने ऊपर से 7 बार उसको क्लॉकवाइज उस दरखास्त को वारे और विनती करें कि हे बाबा, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र यह है और मेरा पता यह है और मैं इस राज्य का निवासी हूँ। हे प्रभु, मैं आपके धाम आया हूँ आपकी दया से और मेरी यह आने की दरखास्त स्वीकार करें। बालाजी में 2 दरखास्त महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आने की दरखास्त लगती है, फिर बाबा के धाम के बाहर जो रेलिंग लगी हुई है उससे उस दान पात्र में डाल दें और घर से जो भी दरखास्त बाबा के नाम की आप घुमा के लाए हैं, जो भी वार के लाए हैं, वो सभी दरखास्त उस दान पात्र के अंदर डाल दें। फिर आपको, अगर आप नाइट में गए हैं तो उधर ही धर्मशाला में रूम लें। अभी आपको जो ओसारा बना के लाए हैं वो अभी नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले हम दरखास्त का नियम जानेंगे। तो वो ओसारा अपने साथ रखें, पूर्ण विधि विधान से उसको रखें, स्वच्छता का पूर्ण पालन करें और भगवान श्री सीताराम का जाप करें। जितना भी आप भगवान श्री सीताराम के नाम का जाप करेंगे, बालाजी महाराज आप पे उतने ही प्रसन्न होंगे और आपको संकटों को जल्दी से जल्दी काटेंगे। संकट काटना बाबा के हाथ में है। हमने तो बस बाबा के श्री चरणों में जाकर अपने आप को अर्पित करना है। तो वहाँ पर आप रूम लें, वहाँ पर बालाजी महाराज का जयकारा लगाएं। धाम के बाहर, मंदिर के बाहर ही, वहाँ पर आपको 300 से 500 रुपये तक अच्छा रूम मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। सुबह उठें 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद सभी को स्नान करके वहाँ पर कोई भी तेल वगैरह जैसे हम बालों में लगाते हैं, कोई भी हेयर ऑयल, किसी भी प्रकार की क्रीम, पाउडर कुछ भी नहीं लगाना है और ना ही कोई पायजेब पहन के जाएगा। सबसे पहले समस्त परिवार को अपने शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहनकर बाबा के धाम के बाहर, जो मंदिर के बाहर है, उधर बाबा की आरती के लिए लग जाना है। सबसे पहले बाबा की आरती ले। आरती में ही जो आपका जो संकट होगा, अगर वो वैसे ही या 2-3 साल का 2-3 साल हुए होंगे उसको लगे, तो वो आरती में ही खेलने लग जाएगा और बाबा के श्री चरणों में विनती करे कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरण पड़ा हूँ। हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्ति हो, मैं और मेरे परिवार आपके श्री चरणों में पड़े हैं। ये सभी समस्त आपके जो परिवारजन हैं और आपको यह विनती बाबा के श्री चरणों में करनी है कि बाबा, हमारे ऊपर जो भी प्रेत, जो भी तंत्र, जो भी कराया है या फिर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी जादू टोना भूत पिशाच जो भी हैं, बाबा उसे तारने की हम के ऊपर से कृपा करें, उसे आप अपने इस पवित्र धाम में रखें। मैं और मेरे परिवार आपके श्री चरणों में आए हैं। हे बालाजी महाराज, आपके श्री चरणों में विनती है कि हमारा उद्धार करें। बाबा के नाम का जयकारा लगाते रहें। वहाँ पर सभी भक्तजन बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं और भगवान श्री सीताराम का जयकारा लगाएं और कोशिश करें कि जो मंदिर के जो बाहर का जो गेट है, जहाँ पर बाबा का विग्रह है, वहाँ से जो गेट है वहाँ पर छींटे लगते हैं बाबा की छाती के जल के। मैंने जो पहले की वीडियो है उसमें बताया है कि बाबा की छाती से वो जल क्यों टपकता है। उस जल का पुजारी जी छींटा लगाते हैं। बाबा के जल के छींटे लें और फिर आरती में से घूमकर फिर बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाएं, लाइन में लग जाएं। मंदिर की लाइन में, मंदिर के लाइन में जाएंगे तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार एक 10 रुपये ले दरखास्त लगाएं कि हे बाबा, मेरा नाम यह है, मेरे परिवार का सभी सदस्यों के नाम लेना है, मेरे पिता का नाम यह है और जो महिलाएं होंगी वो अपने पति का नाम बोलेंगी और जो अविवाहित जो कन्याएं होंगी, जो भी बहन बेटी होंगी, वह अपने पिता का नाम बोलेंगी और अपना गोत्र बोलेंगी। और बाबा के श्री चरणों में वह जो मेन विग्रह है वह उधर बाहर ही एक दान पात्र लगा है, भीतर मंदिर के अंदर, उधर उस दरखास्त को डाल दे अपनी समस्या बताकर कि बाबा, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर से जो भी संकट है उसे दूर करने की कृपा करें और वो दान पत्र में वो 10 रुपये डाल दे। फिर भैरव बाबा के श्री चरणों में आप जैसे ही आगे जाएंगे तो भैरव बाबा का विग्रह आएगा। भैरव बाबा का मंदिर में भैरव बाबा के दरबार में जाकर विनती करें कि हे भैरव जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा स्थान यह है, जो आपका जो पता होगा, मेरा पता यह है, मेरा गोत्र ये है कि हमने बालाजी महाराज के दरबार में दरखास्त लगा दी है,
हमारे संकटों को दूर करने की कार्रवाई कृपा आरंभ करें। फिर यही बात आपको बोलनी है प्रेतरा सरकार के दरबार में। प्रेतरा सरकार का दरबार भैरव बाबा के दरबार से निकलने के बाद कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आगे है, वहाँ पर भी आपको यही श्री चरणों में विनती करने की, हे प्रभु, हे प्रेतरा सरकार, हमारे घर के ऊपर जो भी संकट कया कराया है, मैंने अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोले कि हे प्रभु, मैंने बालाजी महाराज के दरबार में दरखास्त लगा दी है, कृपा इस दरखास्त के ऊपर सुनवाई करें और हमारे संकटों को दूर करें। यह बोलकर आपने श्री प्रेतरा सरकार के दरबार में माथा टेकना है। तीनों दरबारों में आपकी पेशी आ सकती है। अगर आपका संकट मूलतः ही ऐसे चौक चौराहे से लगा होगा या फिर किसी ने ऐसे ही छोड़ा होगा, ये ज़्यादा पुराना संकट नहीं होगा, उसके लिए बता रहे हैं। जो ज़्यादा पुराना संकट नहीं होगा वो वैसे ही खेलने लग जाएगा। पहले बात तो जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं इनको पता चल जाएगा। आप जैसे आप परिवार में डिस्कस करेंगे कि हम बालाजी जा रहे हैं, तो ये आपको कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि उधर इनको बहुत बुरी तरह से मार पड़ती है। तो आपने बाबा प्रेतरा सरकार के श्री चरणों में माथा नवाना है। उसके बाद प्रेतरा सरकार के जस्ट पीछे ही दीवान सरकार का दरबार है, उधर आपने विनती करने की, हे दीवान सरकार जी, हे प्रेतरा सरकार के दीवान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरा स्थान यह है, हमने बालाजी महाराज के दरबार में दरखास्त लगाई है, कृपा करके हमारी जो दरखास्त है वो तीनों दरबारों में सबसे पहले लाने की कृपा करे, हमारे संकटों को दूर करने की कृपा करे। यह बोलकर आपने दीवान सरकार के श्री चरणों में माथा नवाना है और फिर आपको बाहर वहीं पर आ जाना है, रेलिंग के बाहर। वहाँ पर आपको बैठकर बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान करना है, श्री राम नाम का जाप करना है। जितना आप श्री राम नाम का जाप करेंगे आपका संकट उतने ही जल्दी बाबा काट देंगे। वहाँ पर श्री राम नाम की ही महिमा है और ना आप किसी पंडित के चक्करों में पड़ेंगे, ना किसी ओझे, ना किसी शाने के चक्करों में पड़ेंगे। कोई संकट नहीं काटता वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ श्री बालाजी महाराज की मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ ही भक्तों के संकटों को काटती हैं और वहाँ पर बाबा का ही राज चलता है, ना कि किसी सेठ का, ना किसी पुजारी का, ना किसी महंत का, किसी का राज नहीं चलता। हाँ, पर वहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह भोग के माध्यम से चलती है। वो भोग के माध्यम से इसलिए चलती है कि जो बाबा की जो शक्तियाँ है, जो उन पर भोग लगता है तो वो प्रबल होती हैं। जो उधर दूत काम करते हैं, जो बालाजी महाराज की जो शक्तियाँ काम करती है, वो भोग की जो ऊर्जा निकलती है उससे शक्ति बलवान होती है। तो वो भोग अब तो नहीं लग रहा कोरोना काल के बाद में, इसीलिए 10 रुपये की दरखास्त लगाई जाती है। वो 10 रुपये में पहले डोने में कुछ पतासे और छोटे छोटे लड्डू आते थे बाबा के नाम के, वो 10 रुपये की दरखास्त उधर लगती थी। अब कोरोना काल के बाद में यह प्रक्रिया बदल दी गई है। तो आपको इधर ऐसे करेंगे तो आपका संकट मूलतः ही खुल जाएगा। खुलने के बाद में वो बयान करेगा और जब बयान करेगा तो बाबा की शक्तियों की जब मार पड़ेगी उसके ऊपर, तो वो बयान करेगा कि भाई मैं ये हूँ, मुझे इसने करवाया है, मुझको, मैं यहाँ से आया हूँ, इतने साल हो गए मुझे आए, या फिर मैंने इतना नुकसान किया है इस परिवार के ऊपर और मैं ऐसे जाऊँगा। खुद बोलेगा संकट। और कोशिश करें कि जो बाबा की जो दरखास्त लगाते हैं वो आरती के टाइम के ऊपर, जैसी आरती पूरी होती है उसके बाद में लगा दे। 99% संकट तो आरती के अंदर ही बोल पड़ेंगे। जब वहाँ पर आरती चलती है तो आप देखेंगे कि लाखों आदमियों की भीड़ आ रही है और जितने भी जो वहाँ पर भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके अंदर स्वतः ही पेशी आने लग जाती है। यह बालाजी महाराज की जो अदृश्य शक्तियाँ होती है वह उन भूत प्रेत के ऊपर मार पड़ती है, उनकी बहुत बुरी तरह से मार पड़ती है और आप बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे और बाबा आपके संकटों को स्वतः ही काट देंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यह जो अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले कर समझ सकते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्री चरणों में अपनी अर्जी कैसे लगाएं। तो जय श्री राम।